बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम बैंकिंग के जिस टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं वो टॉपिक है डिसऑनर ऑफ अ चेक। यानी कि वो कौन कौन से केसेस हैं जिनकी बुनियाद पर बैंक जो है वो चेक को डिसऑनर करार दे सकते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आज की इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। व्यूअर्स, जैसे कि आप सबको ये बात मालूम है कि बैंक बेसिकली कस्टडियन है अपने क्लाइंट्स के उन पैसों का जो क्लाइंट्स ने बैंक में डिपॉजिट करा है। और जाहिर सी बात है कि जब क्लाइंट्स अपने उस डिपॉजिटेड अमाउंट को दोबारा रिकवर करना चाहें तो जाहिर सी बात है कि बैंक उन्हें रिफ्यूज नहीं कर सकता। If in case the bank denies or refuses to make payment against a check due to one or another reason, the check is said to be dishonored. अगर चेक के जरिए पेमेंट की जा रही है और बैंक चेक के जरिए की जाने वाली पेमेंट को रिफ्यूज कर रहा है तो बैंक के पास कोई ऐसा सबूत होना चाहिए जिसकी वजह से वो चेक के डिसऑनर होने को जस्टिफाई कर सके। और इसी चीज को जो है वो डिसऑनर कहा जाता है कि जहां पे बैंक क्लाइंट के पैसे देने को यानी पेमेंट को जो है चेक के जरिए वो रिफ्यूज कर दे या मना कर दे, तो उसके पास एक ऑथेंटिक रीजन होना चाहिए। वो रीजंस कौन कौन से रीजंस हैं, उनमें से 12 रीजंस को आज की वीडियो में कवर किया जा रहा है। तो वो कौन कौन सी सिचुएशंस हैं? सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास फंड्स इनसफिशिएंट। When the balance to the credit of the customer is insufficient to meet the check, यानी कि जब कस्टमर के अकाउंट में इतने पैसे मौजूद ना हो कि जो अमाउंट चेक के ऊपर लिखा हुआ है, तो उस सूरत में चेक जो है वो डिसऑनर हो जाएगा। यानी कि कस्टमर ने यानी कि ड्रॉर ने जो चेक साइन करके दिया है वो चेक जो है वो जब किसी कस्टमर को दिया और कस्टमर ने वो बैंक में ले जाके चेक पेश किया तो मालूम ये हुआ एट द टाइम कस्टमर को कि ड्रॉर के अकाउंट के अंदर उतना बैलेंस मौजूद नहीं है जितना अमाउंट उसके चेक के अंदर मेंशन है। तो उस सूरत में बैंक जो है उस चेक को डिसऑनर करार दे देगा। दूसरा पॉइंट, रॉन्ग सिग्नेचर। If the signature of the drawer differs from the specimen signature of the depositor, अगर ड्रॉर के जो साइन है वो डिफर कर रहे हैं उस साइन से कि जो बैंक के डेटाबेस के अंदर मौजूद है, सिस्टम के अंदर मौजूद है, उससे अगर डिफरेंशिएट कर रहे हैं, द बैंक कम्स टू नो ऑफ द डिफेक्ट इन टाइटल ऑफ द पर्सन एंड कैन रिफ्यूज पेमेंट। तो बैंक के नजदीक ऐसे चेक मशकूक चेक कहलाते हैं और इसी वजह से बैंक जो है वो उस चेक के अगेंस्ट पेमेंट रिफ्यूज कर देते हैं। यानी कि एज इट इज ड्रॉर के सिग्नेचर को जो है वो मौजूद होना चाहिए चेक के ऊपर जो कि उसने एट द टाइम ऑफ अकाउंट ओपनिंग बैंक में जमा कराए थे। तो उसके साथ अगर साइन मैच नहीं हो रहा तो उस सूरत में जो है वो बैंक आपकी पेमेंट को रिफ्यूज कर देगा। पेमेंट स्टॉप बाय ड्रॉर, यानी ड्रॉर खुद ही पेमेंट के लिए रिफ्यूज कर दे। कब मना करेगा? इफ द ड्रॉर हु हैज इशूड द चेक हैज हिमसेल्फ काउंटरमांडेड और एडवाइज द बैंक टू स्टॉप, द बैंक हैज टू डिसऑनर द चेक। अगर बैंक यानी कि जो आपका ड्रॉर है, ड्रॉर ने जो है जो चेक इशू किया कस्टमर को, वो ड्रॉर खुद बैंक को मना कर दे कि भाई ये चेक जो है वो इशू नहीं होगा, इसकी पेमेंट नहीं करनी है, बैंक को इन्फॉर्म कर दिया जाए चेक नंबर के जरिए से, तो फिर वो चेक जो है वो बैंक क्लियर नहीं करते। नंबर 4 पॉइंट इज अमाउंट नॉट क्लियर। If the amount written on the check is different in words and figures, the bank can dishonor the check. बैंक चेक के ऊपर हमेशा दो जगह पर अमाउंट मेंशन होती है, एक इन वर्ड्स और एक इन फिगर्स। तो अगर अमाउंट जो वर्ड्स में लिखी हुई है और जो फिगर्स में अमाउंट लिखी हुई है वो डिफरेंशिएट कर रही है, उस सूरत में भी बैंक जो है वो चेक को डिसऑनर करार दे देगा। यानी जो अमाउंट वर्ड्स में लिखा है उतना ही अमाउंट फिगर्स में लिखा होना जरूरी है, दोनों को सेम होना जरूरी है। अगर डिफरेंस होगा तो बैंक उस सूरत में चेक को डिसऑनर कर देगा। Another point is material alteration. If cutting or alteration has been done on the check and is not being certified initiated by the drawer, that is the threat of a fraud and the check can be dishonored. अगर चेक के ऊपर किसी भी किस्म की ऑल्टरेशन की हुई है, यानी कि पहले से कुछ लिखा हुआ था उसके अंदर तब्दीली की हुई है
और तब्दीली जो है, जहां पे भी तब्दीली की जाती है उस जगह पे साइन जरूर किए जाते हैं ताकि ये मालूम हो जाए कि ये जो ऑल्ट्रेशन की गई है, ये जो तब्दीली की गई है, ये ड्रॉर की जानिब से ही की गई है। तो लिहाजा अगर ऐसा वाला केस है कि जहां पे तब्दीली कर दी गई, ऑल्ट्रेशन की गई है, मगर ऑल्ट्रेशन को साइन नहीं किया गया, इनिशिएट नहीं किया गया, उस सूरत में भी चेक जो है वो एक थ्रेट बन जाता है कि कहीं ना कहीं फ्रॉड किया जा रहा है। लिहाजा इस वजह से बैंक जो है वो एहतियातन चेक को डिसऑनर करार दे देते हैं। Another point is antedated check. If a check is post dated and is presented for payment before due date, मिसाल के तौर पे चेक पे डेट लिखी हुई है, जो चेक में डेट की जगह होती है वो मिसाल के तौर पे लिखी हुई है 1 जनवरी 2023, और जो चेक है वो प्रेजेंट कर दिया गया आपके 30 दिसंबर 2022 को बैंक में जाके पेश कर दिया गया। तो उस सूरत में चूंकि वो चेक अभी मैच्योर ही नहीं हुआ, यानी कि पर्टिकुलर डेट अभी बाकी है, यानी कि 1 जनवरी के बाद ही वो चेक मैच्योर होगा, तो उस सूरत में वो चेक एंटीडेटेड चेक कहलाएगा और बैंक में वो चेक पेमेंट के लिए डिसऑनर करार दे दिया जाएगा। Another point is stale check. If a check is presented for payment after the expiry of stipulated period, चेक की वैलिडिटी 6 मंथ्स की होती है, यानी कि कोई भी चेक आप जमा करा रहे हैं, ड्रॉर ने कोई चेक लिखा है तो उसकी पेमेंट की वैलिडिटी 6 मंथ्स की होती है। अगर कोई भी चेक बैंक में 6 महीने का स्टैपुलेटेड पीरियड कंप्लीट होने के बाद प्रेजेंट किया जाए तो वो स्टेल चेक कहलाता है। ये वाला पॉइंट एमसीक्यूज में बहुत पूछा जाता है कि चेक अपनी वैलिडिटी यानी कि स्टैपुलेटेड पीरियड कंप्लीट करने के बाद अगर बैंक में पेश किया जाए तो वो चेक कौन सा चेक कहलाता है। मल्टीपल ऑप्शंस आपको गिवन होते हैं, उसमें से सही ऑप्शन है स्टेल चेक, यानी कि जिस चेक की वैलिडिटी 6 मंथ्स कंप्लीट हो जाए और उसके बाद वो बैंक में पेश किया जा रहा है तो वो स्टेल चेक कहलाता है। दिस चेक इज आल्सो अ सॉर्ट ऑफ डिसऑनर चेक, यानी कि ये चेक भी डिसऑनर की कैटेगरी में फॉल करता है। टॉर्न चेक, व्हेन अ चेक इज टॉर्न और म्यूटिलेटेड द बैंक कैन रिफ्यूज पेमेंट। अगर चेक कहीं से फट जाए और उस पे से अमाउंट जो है वो सही मेंशन ना हो रही हो, या चेक को इस कदर फोल्ड कर दिया जाए कि सही जो उसके ऊपर पर्टिकुलर्स हैं वो उसके अंदर महसूस हो रहा हो कि उसके अंदर कोई ऑल्ट्रेशन की गई है, तब्दीली की गई है, तो उस सूरत में भी बैंक जो है वो चेक को डिसऑनर करार दे देते हैं। यानी चेक का बिल्कुल क्लियर होना जरूरी है, कहीं पर भी किसी किस्म का शुबा जो है वो चेक के अंदर शामिल नहीं रहना चाहिए। नंबर 9, incomplete in details. When the check has not been properly drawn, that it is completely in details and is missing in some respects. अगर चेक में जो भी उसके पर्टिकुलर्स हैं, जो मैंडेटरी पॉइंट्स हैं, अगर उन्हें प्रॉपर्ली फिल आउट नहीं किया गया उस सूरत में भी चेक जो है वो डिसऑनर हो जाता है। यानी कि चेक का जो भी नेसेसरी पॉइंट्स हैं, एसेंशियल पॉइंट्स हैं, यानी कि डेट का होना जरूरी है, उसके ऊपर पेई की जो है वो लिखा होना जरूरी है, उसके ऊपर जो है वो आपका जो है अमाउंट्स लिखा होना जरूरी है, साइन का होना जरूरी है। तो अगर ये इनमें से कोई एक पर्टिकुलर भी मिसिंग होगा उस सूरत में आपका चेक जो है वो डिसऑनर करार दे दिया जाएगा। नंबर 10th पॉइंट, क्लोज्ड अकाउंट। If a customer has closed his account before the check has been presented for payment, check is said to be dishonored. यानी कि मैंने किसी को चेक दिया और चेक जो था उसकी 6 मंथ्स की वैलिडिटी मौजूद थी और चेक इशू करने के 15 डेज बाद मैंने अपने अकाउंट को टर्मिनेट कर दिया बैंक से, तो उस सूरत में वो जो चेक मैंने इशू किया था 15 डेज के बाद जब वो चेक बैंक में प्रेजेंट होने के लिए जाएगा उस सूरत में वो बैंक जो है वो उस चेक को डिसऑनर करार दे देगा, क्योंकि ड्रॉर ने अपने अकाउंट को टर्मिनेट कर दिया होगा। तो ड्रॉर के अकाउंट को एक्टिव होना जरूरी है ताकि उसके चेक की पेमेंट की जा सके। अगर ड्रॉर अपने अकाउंट को टर्मिनेट कर देगा उस सूरत में चेक की पेमेंट रिफ्यूज कर दी जाएगी, यानी कि वो चेक डिसऑनर हो जाएगा। डेथ ऑफ द कस्टमर, when notice of customer's death, insolvency or union is received by the bank or whenever the bank has gone into liquidation, when the company has gone into liquidation, यानी कि अगर कोई कंपनी लिक्विडेट हो जाए यानी कि कंपनी खत्म हो जाए, या कोई जो बैंक है, बैंक का कस्टमर था यानी कि ड्रॉ की बात हो रही है, अगर
उसकी डेथ हो जाती है या वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, उस सूरत में आपके बैंक का जो उस सूरत में जो आपका चेक होगा वो डिसऑनर हो जाएगा। यानी कि मालूम ये हुआ कि कस्टमर की डेथ की सूरत में, कस्टमर के इंसॉल्वेंट होने की सूरत में या कंपनी के लिक्विडेट होने की सूरत में जो उस कंपनी का या उस बंदे का चेक होगा, बैंक उसको डिसऑनर करार दे देगा। लॉस चेक, when the customer has informed the bank about the loss of the check, bank may stop payment। जब कस्टमर, हमने किसी को चेक दिया और वो चेक जो था उससे मिसप्लेस हो गया, चोरी हो गया या मिसप्लेस हो गया, उस सूरत में बैंक को अगर इन्फॉर्म कर दिया जाए तो बैंक उस चेक नंबर के अकॉर्डिंग उस चेक की पेमेंट को रोक देते हैं, यानी कि ताकि कोई गलत तरीके से उस चेक को विड्रॉ ना करवा सके। लॉस चेक यानी वो चेक जो खो गया उसके मुतालिक अगर बैंक को इतला दे दी जाए तो बैंक उस सूरत में उस चेक को की पेमेंट को होल्ड कर देते हैं, यानी वो चेक भी उस सूरत में डिसऑनर हो जाता है, किसी काम का नहीं रहता। तो व्यूअर्स, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव रही होगी, क्योंकि इसके अंदर जो 12 केसेस बताए गए हैं वो बहुत ही आसान हैं और इसमें से अक्सर अक्सर जो है वो शॉर्ट आंसर्स के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है और बाज औकात इसमें से कुछ पॉइंट्स जो हैं वो एमसीक्यूज के अंदर भी पूछे जाते हैं, जिसके जरिए से आपको ये अगर आप याद कर लें इन पॉइंट्स को या एक से दो मरतबा पढ़ लें और ओन में समझ कर लिखने की कोशिश करें तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि इसकी जरिए से आप अपनी बहुत सारी प्रिपरेशन को बैंकिंग के हिसाब से कर सकते हैं। इस क्वेश्चन के हिसाब से बहुत आसान तरीके से आप चेक्स की जो डिसऑनरिंग पॉइंट्स हैं उनको याद कर सकते हैं। एंड में अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।